इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पार्ट 3। संचालन, कंट्रोल और रोचक बातें। आईएसएस कैसे काम करता है? आईएसएस दिखने में भले ही एक स्पेसशिप जैसा लगे, लेकिन ये एक पूरा छोटा शहर है जो अंतरिक्ष में उड़ रहा है। इसके संचालन के लिए कई चीज़ें ज़रूरी है। बिजली कहाँ से आती है? आईएसएस में सोलर पैनल लगे होते हैं। ये सूरज की रोशनी से बिजली बनाते हैं। इस बिजली से सभी उपकरण, लैब्स, कंप्यूटर, हीटर चलते हैं। हवा और ऑक्सीजन कैसे मिलती है? वहाँ मशीनें होती हैं जो पानी से ऑक्सीजन निकालती है। हवा को साफ रखने के लिए फिल्टर्स होते हैं। CO2 को हटाने के लिए खास सिस्टम है। पानी कहाँ से आता है? स्पेस में पानी बहुत कीमती होता है, इसीलिए पानी को रिसाइकिल किया जाता है, यहाँ तक कि पसीने और यूरिन भी। तापमान कैसे कंट्रोल होता है? स्पेस में बहुत गर्मी और बहुत ठंड दोनों होती है, इसीलिए आईएसएस में हीटर और कूलिंग सिस्टम लगे हैं जो तापमान को संतुलित रखते हैं। आईएसएस को कंट्रोल कौन करता है? आईएसएस को एक देश अकेले कंट्रोल नहीं करता, यह एक अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी है। कंट्रोल सेंटर कहाँ कहाँ है? नासा का मिशन कंट्रोल सेंटर ह्यूस्टन अमेरिका, रॉसकॉस्मोस का कंट्रोल सेंटर मॉस्को रूस, जास का ESA और CSA के कंट्रोल रूम जापान, यूरोप और कनाडा। इन सभी सेंटरों से आईएसएस की निगरानी, कम्युनिकेशन और संचालन होता है। अंतरिक्ष यात्री और ज़मीन पर बैठे वैज्ञानिक मिलकर आईएसएस को संभालते हैं। कौन कौन से स्पेसक्राफ्ट आईएसएस तक जाते हैं? आईएसएस तक लोग और सामान पहुंचाने के लिए अलग अलग देशों के स्पेसक्राफ्ट और रॉकेट्स उपयोग किए जाते हैं। सोयूज़, जो कि रशिया का है, बहुत सालों तक यही एकमात्र तरीका था अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने का। छोटे साइज का लेकिन भरोसेमंद स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन, एलॉन मस्क की कंपनी का बनाया हुआ मॉड्यूल, ऑटोमेटिक और आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस। अब नासा इसे उपयोग कर रहा है अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने में। बोइंग CST-100 स्टारलाइनर, बोइंग कंपनी का बनाया एक और नया मॉड्यूल, भविष्य में इसका इस्तेमाल भी किया जाएगा। प्रोग्रेस, ये केवल सामान पहुंचाने वाला स्पेसक्राफ्ट है, ऑटोमेटिकली आईएसएस से जुड़ता है। सिग्नेस और ड्रैगन, ये केवल सामान और साइंस एक्सपेरिमेंट्स लाते हैं, प्रयोग के नमूने वापस धरती पर लाते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कुछ मज़ेदार और हैरान करने वाले फैक्ट्स। आईएसएस की स्पीड, आईएसएस लगभग 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूमता है, मतलब वो हर 90 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है। आईएसएस में एक दिन में 16 बार सूरज उगता और डूबता है, इसीलिए सोने जागने के लिए टाइम जोन का इस्तेमाल किया जाता है। अब तक 20 से ज़्यादा देशों के 250 से अधिक अंतरिक्ष यात्री आईएसएस पर जा चुके हैं और रह चुके हैं। हर समय कोई ना कोई इंसान वहाँ रहता है। साल 2000 से लगातार कोई ना कोई इंसान वहाँ रह रहा है, यानी 20+ साल से ज़्यादा। अंतरिक्ष में वजन नहीं होता, वहाँ सब कुछ तैरता है, पानी की बूंदें, खाने के दाने, इंसान तक, इसीलिए हर चीज़ को बांध कर रखा जाता है। आईएसएस को धरती से अपने आँखों से देखा जा सकता है। अगर आप सही समय पर देखें तो आईएसएस को एक चमकते तारे की तरह आसमान में जाते देख सकते हैं। सबसे महंगा प्रोजेक्ट, आईएसएस अब तक का सबसे महंगा वैज्ञानिक प्रोजेक्ट है। इसका खर्च 150 अरब डॉलर से ज़्यादा है। तो ये था आईएसएस का पार्ट 3। अगर आप चाहते हैं कि हम आईएसएस के पार्ट 4 तक जाएं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।